एक बेपनाह ताकत, इंसानी तारीख की सबसे बड़ी और खतरनाक सुपर पावर, एक ऐसी सल्तनत जिसका नाम सुनकर दुनिया कांप उठती थी। लेकिन फिर सब कुछ खाक में मिल गया। 2000 साल की बेतहाशा होश, जंगें, पागलपन और फिर एक ऐसा हौलनाक जवाल जिसने पूरी तारीख को बदल कर रख दिया। ये कोई आम कहानी नहीं है। आज के इस जायजे में हम रोम की उस खूनी और अब्दी दास्तान के तारीख तरीन राजों से पर्दा उठाएंगे। जरा तसव्वुर करें, साल है 476 ईस्वी। वो रोम जिसे पूरी दुनिया नाकाबिले तस्खीर समझती थी, आज वो घुटनों के बल गिरा हुआ है। वही वहशी कबाइल जिन्हें रोम हकारत से कीड़े मकोड़े समझता था, अब शहर के दरवाजे तोड़कर अंदर घुस चुके हैं। एक वो सुपर पावर जिसने दुनिया पर सदियों तक राज किया, वो खून और आग में डूब रही है। लेकिन ये सल्तनत अचानक इस अंजाम तक कैसे पहुंची? चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। अगर फ्लैशबैक में जाएं तो 625 कब्ल मसीह में यह महज एक छोटी सी तिजारती बस्ती थी। फिर 509 कब्ल मसीह में एक बाकायदा रिपब्लिक यानी जमहूरिया का क़याम होता है, और इसके बाद शुरू होता है खूनी तौसी का एक ना रुकने वाला तूफान। 146 कब्ल मसीह तक रोम की जंगी मशीन ने अपने सबसे बड़े दुश्मन कार्थेज शहर का मुकम्मल तौर पर नामो निशान मिटा दिया था। 20 लाख, ये सिर्फ एक हिंसा नहीं है, ये तारीख का एक निहायत खौफनाक सच है। थर्ड प्यूनिक वॉर यानी कार्थेज के खिलाफ आखिरी जंग में रोमन फौज की सफ़्फ़ा अपनी इंतहा पर थी। पूरे के पूरे शहर को जलाकर राख कर दिया गया। गौल की जंगों और दीगर फतूहात में मरने वालों और ग़ुलाम बनाए जाने वालों की तादाद 20 लाख तक पहुंच गई। ये वो खूनी कीमत थी जिस पर रोम की बुनियादें खड़ी थीं। लेकिन जब ताकत हद से बढ़ जाए तो वो अंदर से खोखला करना शुरू कर देती है। बेतहाशा फौजी कामयाबियों ने रोम के अंदरूनी सियासी निज़ाम को हिला के रख दिया। ताकत की इस अंधी दौड़ में एक नाम उभरता है, जूलियस सीजर। सेनेट उसकी मकबूलियत से खौफजदा थी, लेकिन सीजर ने पीछे हटने के बजाय रूबिकॉन दरिया उबूर किया, अपनी ही रियासत के खिलाफ जंग छेड़ी और खुद को ताहयात आमिर यानी डिक्टेटर फॉर लाइफ डिक्लेयर कर दिया। 23 ये तारीख के सबसे सनसनीखेज कत्ल की गवाही है। 15 मार्च का दिन, जिसे आइड्स ऑफ मार्च कहा जाता है, सीजर सेनेट में दाखिल होता है, ये सोचकर कि उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन अचानक साजिशी उसे घेर लेते हैं। खंजर फिजा में लहराते हैं। 1, 2 और फिर लगातार 23 बार जिन लोगों पर वो हुक्मरानी करने निकला था, उन्होंने ही उसका जिस्म छलनी कर दिया। इस हौलनाक हमले और खून के छींटों के दरमियान सीजर की नज़र एक शख्स पर पड़ती है, ब्रूटस। वो ब्रूटस जिसे सीजर अपना बेटा मानता था। और फिर उसके मुंह से वो तारीखी अल्फाज निकलते हैं, ए टू ब्रूट, यानी तुम भी ब्रूटस। ये तारीख का सबसे बड़ा धोखा था, और इस एक धोखे ने रोम को एक ऐसी तबाहकुन खाना जंगी में धकेल दिया जिसे जमहूरिया हमेशा के लिए खत्म हो गई। यहां से तारीख दो बिल्कुल मुख्तलिफ हिस्सों में बढ़ जाती है। एक तरफ पहले शहंशाह ऑगस्टस का कायम करदा पैक्स रोमाना था, यानी 41 साल का वो सुनहरा और मुस्तहकम दौर जब हर तरफ अमन था। लेकिन दूसरी तरफ उसके बाद आने वाले शहंशाहों का दौर, जो महज खौफ, अदम तहफ़्फ़ुज़ और सरासर पागलपन की एक तारीक रात थी। ये वो दौर था जब इंसानियत ने तख्त पर बैठे हुए दरिंदे देखे। कैलीगुला, जो इस कदर वहमी और शक करने वाला था कि बेगुनाहों के सर कलम करवाना उसका मशगला बन गया। और फिर नीरो, जिसकी सफ़ाकी का यह आलम था कि उसने अपनी ही माँ को कत्ल करवा दिया। उसकी अंधी फजूल खर्चियों और पागलपन ने सल्तनत की मईशत और अखलाकियात दोनों का जनाजा निकाल दिया। अब एक बहुत मशहूर बात कही जाती है कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। असल हकीकत यह है कि उस वक्त तक वो साज ईजाद ही नहीं हुआ था। लेकिन सच्चाई इससे भी ज्यादा हौलनाक है। रोम में वाकई एक तबाहकुन आग लगी थी, और नीरो ने इसका सारा इल्ज़ाम बेगुरा अक़लियती ईसाइयों पर लगाकर उन्हें जिंदा जला दिया। इस वाक़े और नीरो की खुदकुशी ने जूलियस क्लॉडियन खानदान का खूनी अंजाम कर दिया। नीरो के मरने के बाद जो हुआ वो मुकम्मल तबाही थी। जरा सोचिए, 4000 लाशें, बेड्रियाकम के मैदान में 4000 रोमन फौजी मारे गए। और सबसे हैरान अंगेज बात, ये किसी गैर मुल्की दुश्मन ने नहीं मारे थे। रोमन खुद रोमन्स का खून पी रहे थे। 4 शहंशाहों का साल एक ऐसा वक्त था जब सल्तनत अंदर से पूरी तरह तार तार हो चुकी थी। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इतना खून बहने के बाद भी सल्तनत बच गई। फ्लेवियन खानदान के दौर में एक नया उरूज आया। इसी दौर में वो मशहूर ज़माना कोलोसियम तामीर हुआ, और फिर
ट्रेजन नामी शहंशाह के दौर में रोमन एम्पायर अपने साइज की बिल्कुल आखिरी हदों को छू रही थी। ऐसा लगा जैसे रोम वाकई कभी नहीं मरेगा। लेकिन तबाही की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। साल 2850 ईस्वी शहंशाह डायक्लेशियन ने एक ऐसा फैसला किया जिसने तारीख बदल दी। उसने महसूस किया कि सल्तनत इतनी बड़ी हो चुकी है कि उसे संभालना नामुमकिन है, तो उसने सल्तनत को 2 हिस्सों में काट दिया, मशरिकी और मगरबी। इस एक फैसले ने मगरबी हिस्से की मौत पर मुहर लगा दी, क्योंकि तमाम पैसा, दौलत और मजबूत फौज मशरिक में चली गई और मगरब बिल्कुल दिवालिया रह गया। इसके बाद का मंजर एक मुनज़्ज़म ज़वाल की खूनी डॉक्यूमेंट्री है। 378 में एड्रियानोपल की जंग, जहां बागी विज़िगॉथ्स ने रोमन फौज के 2/3 हिस्से का सफाया कर दिया और शहंशाह वेलेंस भी मारा गया। फिर 410 का वो स्याह साल जब रोमन एम्पायर के दिल यानी रोम शहर को बेदर्दी से लूट लिया गया, और फिर 476 जब आखिरी और मुकम्मल हथियार डाल दिए गए। मगर ये ज़वाल सिर्फ बैरूनी हमलों का नतीजा नहीं था। सल्तनत अंदर से गल सड़ चुकी थी, खजाने खाली थे, फौज में बाकायदा रोमन सिपाहियों के बजाय पैसे पर लड़ने वाले गैर मुल्की बारबेरियंस भरे हुए थे, जिन्हें रोम से कोई हमदर्दी नहीं थी। तख्त पर नाअहल बच्चे बिठाए जा रहे थे, और अकायद की तब्दीली ने शहंशाह की इस खुदा जैसी हैसियत को ख़त्म कर दिया था जो कभी लोगों को जोड़े रखती थी। और फिर तारीख का वो सितम ज़रीफ़ी से भरा लम्हा आया। मगरबी रोम का आखिरी शहंशाह रोमुलस ऑगस्टुलस। वो कोई जंगजू नहीं था, बल्कि महज 16 साल का एक बेबस लड़का था। रोम का पहला बानी रोमुलस था, और आखिरी हुक्मरान का नाम भी वही था। एक नौजवान लड़का जिसे दुश्मन के एक जनरल ने बआसानी तख्त से उठाकर बाहर फेंक दिया, और मगरबी रोम की कहानी ख़त्म हो गई। मगर ठहरिए, कहानी अभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई। जब मगरबी हिस्सा खून और तारीकी में डूब रहा था, मशरिकी बाज़ंतीनी सल्तनत एक मजबूत किले की तरह खड़ी रही। इसने रोम की दौलत, उसका कल्चर और ताकत को संभाले रखा, और हैरत अंगेज तौर पर यह मशरिकी हिस्सा मजीद 1000 साल तक यानी 1453 तक जिंदा और कायम रहा। तो क्या रोम वाकई मर गया? बिल्कुल नहीं, उसने सिर्फ अपनी शक्ल बदल ली है। आज का मॉडर्न जमहूरी निज़ाम, पार्लियामेंट, सेनेट का तसव्वुर, ये सब रोम की देन है। आज बोली जाने वाली फ्रांसीसी, हस्पानवी और इतालवी ज़बानें, जदीद फ़न तामीर की बुनियादें और पूरी दुनिया में ईसाइयत का फैलाव, रोम मरा नहीं, वो दुनिया की पोशीदा बुनियादों में सिरायत कर गया। इन तमाम हकायक, खूनरेज़ी और तबाही को देखने के बाद एक गहरा और पुरअसरार सवाल जहन में गूंजता है, क्या इस अजीम सल्तनत का भूत आज भी दुनिया पर हुक्मरानी नहीं कर रहा? क्या आज की जदीद दुनिया और हमारे माशरे दरअसल इसी अटूट और ताकतवर रोमन एम्पायर के साए में सांस नहीं ले रहे? ये एक ऐसी हकीकत है जो सोचने पर मजबूर कर देती है। आज का ये जायज़ा यहीं ख़त्म होता है। इस सवाल का जवाब आपके अपने जहन में है।